बेहद के बेहद की आत्माएं हैं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, नष्टो मोह की शेष वाली आत्माएं हैं, जिनको एक ही धुन लगी रहती है कि बाप मेरा और मैं बाप का, बेहद के बेहद का बाप मेरा और मैं बेहद के बेहद का बाप का बच्चा। ऐसी आत्माओं को, ऐसी विशेष अविनाशी लोक में जाने वाली, अविनाशी दुनिया में जाने का प्रसाद करने वाली, सदा बाप को याद करने वाली, सदा नशे में रहने वाली। क्या नशा? कि मेरा बाप मुझे मिल गया, मुझे बेहद के बेहद का बाप मुझे मिल गया। इस नशे में रहने से नशे वाले को कोई दुख दर्द नहीं होता, नशे वाले की नष्टो मौत तेज होती है। तो हमें भी बेहद के दादाजी, बेहद के दादाजी के मिलने का नशा होना चाहिए, ताकि हमें दुनिया का कोई भी दुख दर्द हमें टच ना कर पाए। हमें ऐसी स्टेट बनानी है, ऐसी आत्माओं को, बेहद की सेवाधारी माँ का, विश्व सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का जाप प्यार और नमस्ते, परम शांति। अब मैं थोड़ी वाणी भी पढ़ूंगी और ब्रह्मा कुमारी वालों के कान भी खड़े करूंगी। अब मैं पहले वाणी पढ़ती हूँ, फिर ब्रह्मा कुमारी वाले बच्चे जो है ना, इनके कान पकड़ूंगी, इनके कान खड़े करूंगी। जो माया को ही सब कुछ बना के बैठे हैं, अपनी अपनी गद्दियों पे बैठे हैं। गद्दी हिली भी नहीं, हिलती नहीं, उनका भी कसूर नहीं है। गद्दी क्यों नहीं हिलती? अगर गद्दी हिलेगी तो दुनिया वाले छोड़ेंगे? जिन्होंने धन दौलत दिया, इतनी सेवा करी आश्रमों की, वो कैसे छोड़ेंगे? इसलिए गद्दी छोड़ना बहुत मुश्किल है। चलो गद्दी ना छोड़ो, लेकिन मन से तो समझो कि बाप आ गया है, बाप आ चुका है। तो मैंने तो माया ऐसी है ना, माया ऐसी बुरी चीज है जो दिखाई देती है, वो ऐसा मुंह काला करा देती है ना माया, कि हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। तो जो माया के चक्कर में आते हैं वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैं स्पष्ट बोलती हूँ आज, इससे अच्छा पहले ही सुधर जाओ, कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ। माया बड़ी बलवान है, माया छोटी सी खिड़की में घुस जाती है। देवानी के महावाक्य हैं, माया ऐसी जबरदस्त है। अरे भगवान की उंगली पकड़ लो, अभी भी चांस है, अभी भी दादाजी की उंगली पकड़ो, छोड़ो माया के चक्रों को, माया के बरोबर। दादाजी कौन सा ज्ञान देते हैं? जो परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। हमको तो भगवान ने पढ़ाई है। ये वाणी पढ़ना कोई पढ़ाई नहीं है जो आप लोग सोचते हैं कितना वाणी पढ़ते हो। इसको पढ़ाई कहेंगे? पढ़ाई किसको कहते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग, ये भी बेवकूफ़ बन गए हैं कि ये शिव बाबा है ना, ये हमारा भगवान है, ये हमारा पति है, ब्रह्मा बाबा हमारा पति है। कितनी गलत बातें करते हैं, तो भी लोग देखते रहते हैं चुपचाप। कोई अपोज नहीं करता सामने से कि भैया गलत क्यों कर रहे हो। आप तो कहते हैं शादी बर्बादी है, तो फिर शादी क्यों करते हो? शादी बर्बादी है ना, तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए ना। गलत बात है ना बेटा। मैं तो आपका कल्याण करना चाहती हूँ, आपको जगाना चाहती हूँ, आपको सही राह दिखाना चाहती हूँ। एक ही रास्ता है, एक ही बाप है। वाणी में बोला हुआ है, ऊंच से ऊंच बाप, ऊंच से ऊंच बाप धरती पर आया अविनाशी लोक की स्थापना करने। अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होगा, कभी भी धरती नहीं बनेगी, कभी भी जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा, ऐसी दुनिया बनाने के लिए बाप जी आए हैं। बेहद के दादाजी, बेहद का बाप। तो क्यों नहीं आपकी बुद्धि में आता? जागो बेटा, जागो, अपना भाग्य ना गवाओ। ये माया झूठी है, माया के प्रॉब्लम बोलते ना, वजन है ना आपका एक, माया के प्रॉब्लम। बड़े वजन कौन सा है मेरे को याद नहीं आ रहा। आपने वजन भी बनाया हुआ है माया के प्रॉब्लम, वो क्या वजन है मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे बच्चे, 9 लाख बच्चे दादाजी को जाने, दादाजी को बचाने। मुझे जो प्राप्ति हुई है मैं वो आपको बताना चाहती हूँ, आपको देना चाहती हूँ। मैं कोई आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी मित्र हूँ। मैं आपको सच्ची राह दिखाना चाहती हूँ। आप भटक गए हो, देखो भटके हुए को राह दिखाना मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है, भटके हुए को राह दिखाना। वाणी जो कहती है वो मैं आपको बताऊंगी। मैं अपने मन से आपको कुछ नहीं बताऊंगी, जो वाणियों में बताया हुआ है। वाणियों में मैंने पढ़ा था। अलमारी को ताला भी नहीं लगा पाओगे, अलमारी भी खुली छोड़ के भागना पड़ेगा। या आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, जानना पढ़ी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो पढ़ी थी। लेकिन अभी मेरे को याद नहीं है। वाणी में मैंने 101% पढ़ा है, और कईयों ने भी पढ़ी होगी ये वाणी।
तो अभी मैं थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ आपके लिए। नए ज्ञान की थोड़ी द्वारा, क्या नए ज्ञान की थोड़ी द्वारा ही अलमाटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। अच्छा, आप कहेंगे भगवान कैसे, भगवान को तो कौन सा ज्ञान, नया ज्ञान, नए ज्ञान की अथॉरिटी है हमारे पास। क्या हमारे पास कौन सी शक्ति है? बेहद के दादाजी की ज्ञान की अथॉरिटी, नए ज्ञान, जो नया ज्ञान आपने कभी सुना भी नहीं होगा, वो ज्ञान जो मैं आपको ज्ञान बताने वाली बापू जी का, बेहद के दादाजी ने जो ज्ञान दिया है आपको तो सपने में भी नहीं होगा। ये जितने सितारे दिखते हैं, ये सारे सितारे, इनके अंदर ब्रह्मांड है। एक एक सितारे में एक एक ब्रह्मांड है, एक एक सूर्य लोक है, सोलर सिस्टम है, साइंस वालों ने भी बताया। वो सारे सितारों को मिला के एक गैलेक्सी बनती है। ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सियां बता के यूनिवर्स बनता है। फिर ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट 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 ग्रेट, ऐसे ग्रेट ग्रेट करते जाओ तो राई के दाने की तरह ब्रह्मांड है। इतने ब्रह्मांड है। तो 5,000 साल का वर्ड ड्रामा क्या बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। 5,000 साल का वर्ड ड्रामा, अरे करोड़ों करोड़ों सालों के तो मंदिर पड़े हुए हैं, पिरामिड पड़े हुए हैं इतने पुराने। तो आप कहते 5,000 साल का वर्ड ड्रामा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर, यही, अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हर ब्रह्मांड में है, हर सितारे पर ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो कहाँ से ये भगवान हुआ? ना तो कृष्ण भगवान है, ना तो ये जिसको ब्रह्मा बना के बैठे हो वो ब्रह्मा भी नहीं है। एक बनाओ ना, या तो ब्रह्मा बनाओ या तो कृष्ण बनाओ। और जो शिव बाबा का आपने जिससे दिया है 32 गुण, तो 32 गुण निराकार में थोड़ी होते हैं। 32 गुण तो सकार में होते हैं ना बेटा, सकार में गुण होते हैं, निराकार में गुण नहीं होते। वो तो निर्गुण होता है, निर्गुण निराकार। भी देखो, तो नए ज्ञान की थोड़ी द्वारा ही अलमाटी अथॉरिटी सिद्ध होगा। अलमाटी अथॉरिटी कौन है? अलमाटी अथॉरिटी हमारे बेगत के दादाजी है। और देने वाला कौन है? प्रेम और शांति मिलने से इतना जरूर समझते हैं कि इन्हों को बनाने वाला कोई श्रेष्ठ है, लेकिन स्वयं भगवान है, यह कोई बिरला ही समझते हैं। तो क्या समझा, क्या रहा हुआ है अभी, कौन सी बात अभी रही हुई है? अब नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चारों ओर फैलाओ, समझा? फोटो में कोई निकले, लेकिन ऐसा आवाज निकले जो चारों पेपर्स में धूम मच जाए कि यह नया ज्ञान। ज्ञान के क्या देते हो? ज्ञान का आधार क्या है? यह जब अखबारों में आए तब समझो ज्ञान दाता का नगाड़ा बजा। ज्ञान के प्रभाव, ज्ञान के प्रभाव में प्रभावित हो। ज्ञान के प्रभावशाली और प्रेम के प्रभावशाली में क्या अंतर है? क्या ज्ञानी और प्रेम के प्रभावशाली और ज्ञान के प्रभावशाली, इसमें अंतर क्या है? ब्राह्मण में भी दो भाग देखे हैं। ब्राह्मण तो बने, लेकिन कोई प्यार के आधार पे है और कोई ज्ञान, दोनों आधार पर। तो दोनों की स्थिति में अंतर है ना। जो प्यार को भी ज्ञान से समझते हैं, वह निर्विघ्न रहेंगे, निर्विघ्न चलेंगे। और जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते हैं, तो ब्रह्मा कुमारी में क्या है? सिर्फ प्यार का आधार है, ज्ञान का आधार नहीं है। ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान देने का भी नहीं है। मैं स्पष्ट बोलूं, ज्ञान का आधार नहीं है, प्यार का आधार है। जो सिर्फ प्यार के आधार पर चलते वे शक्तिशाली आत्मा नहीं कहेंगे। दोनों की स्थिति में अंतर है। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, क्या जो बापू जी पढ़ाई पढ़ाते हैं ना, जिनका पढ़ाई से प्यार है, मूल्य से प्यार है, जिनका सिर्फ प्यार से, परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। मूल्य से भी प्यार नहीं है, मूल्य भी अच्छी तरह नहीं पढ़ते, पानी भी अच्छी तरह नहीं समझते, तो क्या कहेंगे? जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, वह शक्तिशाली आत्माएं नहीं है। ज्ञान का बल जरूर चाहिए। जिनका पढ़ाई से प्यार है, जिनका सिर्फ परिवार से प्यार है, उनमें कितना अंतर है। जो ज्ञान के आधार से चलने वाली आत्माएं, अलौकिक निराधार रहने वाली, मस्ती में मस्त रहने वाली। प्रेम भी एक शक्ति, ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है, और प्रेम भी एक शक्ति है। लेकिन प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना नहीं चल सकते। उनको आधार चाहिए, भाई बहनों का, दीदी दादियों का,
सबका आधार चाहिए, आधार के बिना नहीं चल सकते। कौन? प्रेम के पुजारी। ज्ञान की मस्ती, ज्ञान का नशा, ज्ञान की मस्ती अलौकिक निराधार रहने वाली मस्ती है। जैसे प्रेम की एक शक्ति है, गलत नहीं कह सकते ना हमको भी। इसलिए प्रेम की शक्ति वाले आधार के बिना नहीं चल सकते, कोई ना कोई आधार जरूर चाहिए। मनन शक्ति ज्ञान की शक्ति वाले की होगी। क्या? जो मनन शक्ति है, ज्ञान का मंथन चिंतन करते हैं, तो वही दादाजी के पास आएंगे। बेहद के दादाजी के पास, बेहद के दादाजी को ढूंढने वाले कौन है? जो मनन मंथन करते रहते हैं। ज्ञान की शक्ति, जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। क्या निर्णय करना है कि भगवान इधर है या उधर है, कहाँ है भगवान, वो निर्णय करने की शक्ति। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा ना, वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी। आप कमजोर आत्मा बन गए हो, माया के चक्कर में कमजोर आत्मा बन गए हो। मेरे लाडले प्यारे भाई बहनों, बच्चों, उठो, जागो 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 और कुंभकर्ण की नींद से जाग जाओ फटाफट, और अपना फटाफट अपनी आत्मा का कल्याण करो। मैं ये नहीं कहती मेरे को कुछ चाहिए आपसे, ना मेरे को कुछ लेना देना है। मैं सिर्फ आपका भला चाहती हूँ, कल्याण चाहती हूँ, आपको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, आपके माया से छुड़ाना चाहती हूँ। मेरा ये धर्म है, कर्म है कि मैं माया से सबको छुड़ा के रखूँ। जो माया जो है ना, ये किसी को ठिकाना मिलने नहीं देती, रास्ता नहीं दिखने देती, आंखों को अंधा कर देती है। माया इतनी बलवान है, आंखों में धूल झोंक देती है। धूल लगती है ना, वो आंखों में झोंक देती है तो कुछ दिखाई ना दे। माया के सिवा, अपनी गति के सिवा राज्य सत्ता वाले, वाणी बताइए, मैं वाणी पढ़ूंगी। राज्य सत्ता वाले, धर्म सत्ता वाले, उनको क्या कैसी स्थिति है, वो सब बातें मैं इसी में वाणी में बताऊंगी। परम शांति बेटा, आंखें खोल लो, जाग जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सुख शांति की दुनिया में चलने लायक बनो ना लायक ना बनो, लायक बनो बच्चों, लायक बनो।